दोस्तों, पहले आप जरा एक बार इन सेंटेंसेस को पढ़िए। आप पढ़िए पढ़िए, आप ही के लिए लाया हूं भाई, पढ़िए। पढ़ो जरा। तुम मजाक कर रहे होगे, तुम मजाक कर रहे होगे, तुम सपना देख रहे होगे, या इसके बाद और भी देखो आप, वो झूठ बोल रहा होगा, तुम्हें भ्रम हो रहा होगा, वो जरूर पढ़ रही होगी, वो जरूर सो रही होगी, वह जरूर खेल रहा होगा, वो जरूर आ रहा होगा। देख रहे हो ऐसे सेंटेंसेस को? क्या आपने सुना है? ऐसा सुना है? आपने बोला है? आपने जरूर ही इन्हें सुना होगा या बोला होगा, लेकिन हिंदी में। लेकिन आज हम चलने सीख रहे हैं। आज हम चले इन्हें सीखने और जानते हैं कि कैसे इन्हें इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाए। ठीक है जी, पहले तो देख लो, पहले तो देख लो। जब भी आपको ऐसा लगे कि तुम मजाक कर रहे हो, तुम सपना देख रहे हो, तो उसे दरअसल हमें बनाना होता है मस्ट बी से। किससे बनाना होता है भाई? मस्ट बी से। अब ये मस्ट बी कहां लगता है? जहां भी आप किसी चीज को अज्यूम कर रहे हो, जहां भी आप किसी चीज को अज्यूम कर रहे हो, ठीक है जी, एकदम आपका स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है, स्ट्रॉन्ग अजम्पशन यानी दृढ़ अनुमान। अगर आपका दृढ़ अनुमान है या दृढ़ गेस है, स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है या स्ट्रॉन्ग गेस है किसी चीज के बारे में कि यह पक्का ही हो रहा होगा, जिसको हम कह सकते हैं लगभग संभव, लगभग निश्चित। कोई काम जो लगभग निश्चित हो, आप अनुमान जरूर लगा रहे हो, लेकिन कोई काम जो लगभग निश्चित होने की संभावना होती हो, तो वहां पर आपको मस्ट बी का इस्तेमाल करना होता है। फिर से समझो, मस्ट बी का आप इस्तेमाल वहां करना जहां आपको स्ट्रॉन्ग अजम्पशन दिखाई पड़े, यानी एक ऐसा अनुमान जो लगभग सही हो, एक ऐसा अनुमान जो लगभग निश्चित हो। ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग अजम्पशन को दिखाने के लिए मस्ट बी का आप इस्तेमाल करोगे। समझ गए? अब आइए सेंटेंसेस पर। यहां अब आपके सामने जो सेंटेंस है, यहां दिख रहा होगा आपको, तुम मजाक कर रहे होगे। तो यहां पर आपको नहीं लग रहा है कि आप एकदम कंफर्म कह रहे हो कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मजाक कर रहे होगे। हाँ जी, आप ये कंफर्म कर रहे हो, आप गेस लगा रहे हो और आपका गेस लगभग सही के बराबर है, और आप ये कह रहे हो दावे के साथ कि अरे तुम अवश्य ही मजाक कर रहे होगे। देख रहे हो? तो वहां पर आपको बनाना होगा यू मस्ट बी जोकिंग। तुम मजाक कर रहे होगे, यू मस्ट बी जोकिंग। ठीक है भाई, देख रहे हो? यहां पर आपका स्ट्रॉन्ग अजम्पशन है, यहां पर आपका जो विल है, जो विल पावर है, जो आपकी इच्छा है, जो अंदर से भावना निकल रही है, जो आपका गेस निकल रहा अनुमान, वो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है, वो बिल्कुल ही सर्टेन है, नियर टू पॉसिबल है, नियर टू बी ट्रू है, एकदम लग रहा है कि सही ही है, गलत नहीं हो सकता, सही ही हो सकता है। तो वहां वैसा अनुमान के लिए आप लगाओगे मस्ट बी। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम सपना देख रहे होगे। यू मस्ट बी, बनाइए, यू मस्ट बी ड्रीमिंग, तुम सपना देख रहे होगे, यू मस्ट बी ड्रीमिंग। समझे? ओके, अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है, वह झूठ बोल रहा होगा। ही मस्ट बी टेलिंग अ लाई। ही मस्ट बी टेलिंग अ लाई, नहीं तो सीधा बोल दीजिए ही मस्ट बी लाइंग। अगर आपको टेलिंग अ लाई नहीं बोलना है तो सीधा बोल दीजिए ही मस्ट बी लाइंग। ठीक है भाई? ओके, नेक्स्ट है, तुम्हें भ्रम हो रहा होगा। मतलब भ्रम हो रहा होगा मतलब तुम सही चीज को नहीं देख रहे होगे, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो गया होगा। तो आप वहां लिख सकते हो यू मस्ट बी सीइंग थिंग्स, कि तुम्हें भ्रम हो रहा होगा, मतलब तुम उल्टा सीधा बात देख रहे होगे, तुम्हें एक तरह से डायलेमा हो रहा होगा, डिल्यूजन हो रहा होगा, तुम सही चीज नहीं देख रहे होगे। तो यू मस्ट बी सीइंग थिंग्स या यू मस्ट बी कंफ्यूज, कि तुम्हें भाई साहब भ्रम हो रहा होगा, ऐसा भी आप बना सकते हो। यू मस्ट बी कंफ्यूजिंग, ये भी हो जाएगा, यू मस्ट बी कंफ्यूजिंग, तुम्हें भ्रम हो रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगला देखा, वह जरूर पढ़ रही होगी। शी मस्ट बी स्टडीइंग, वह जरूर पढ़ रही होगी। ठीक है भाई? तो ये रहा वो मस्ट। कहां लगाओगे आप मस्ट बी? जहां पर आपका स्ट्रॉन्ग गेस हो, स्ट्रॉन्ग अजम्पशन हो, एकदम निश्चित तौर पे वो बात हो रही होगी ऐसा आपका अनुमान है, निश्चित तौर पे वो बात हो रही होगी ऐसा आपका अनुमान है, तो वहां पे आप मस्ट बी लगा के बना लेंगे। ठीक है जी? वह
अवश्य रो रहा होगा, he must be crying, वह अवश्य सो रही होगी, she must be sleeping, वह अवश्य पढ़ रहा होगा, he must be studying, वह अवश्य ही खेल रहा होगा, he must be playing। तो ऐसे ही must be लगाकर आप सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप हमें कमेंट में बताते रहें अपनी प्रतिक्रिया, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। धन्यवाद।